नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। जी हां, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, हम लगातार अपने हर कार्यक्रम में इस पर बात भी करते हैं कि जिस तरीके से पूरे आंदोलन की प्रक्रिया को अपनाया गया, वो वाकई अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए एक रिसर्च का विषय भी बन गया कि इतना लंबा आंदोलन और इस तरीके से उसको मैनेज करना ये आखिर हो किस तरीके से रहा है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जो बन गई हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं, और वो सवाल ये है कि क्या आंदोलन अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहा है, और इसके पीछे वजह है। ये सवाल हम आखिर क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे की खास वजह यह है कि अगर आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाना है, और यही इसका मूल वाक्य है और मूल आधार है, तो फिर नेताओं का विरोध करना, उनकी गाड़ियों पर पथराव करना, उनकी गाड़ियों का काफिले का घेराव करना, उनके कार्यक्रमों को न होने देना, कार्यक्रम से पहले वहां पहुंचकर कार्यक्रम स्थल को तहस नहस कर देना, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। अब इसमें भी दो सवाल हैं। या तो ये सब घटनाएं सोची समझी रणनीति है, किसान मोर्चा जो दिल्ली में आंदोलन को चला रहा है, अलग अलग किसान संगठनों के नेताओं ने जो मोर्चा बनाया है, या तो उनकी तरफ से निर्देशित है ये सारी घटनाएं, या फिर अगर उन्हें नहीं पता या वो निर्देश नहीं दे रहे हैं तो क्या फिर ये मान लिया जाए कि किसान मोर्चा के हाथ में किसानों की बागडोर नहीं है, या वो आंदोलन की बागडोर उनके हाथ से निकल रही है। इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब आने वाले समय में किसान आंदोलन में ये घटनाएं बहुत बड़ा अवरोध तो नहीं बन जाएंगी। और इसके अलावा और वो सवाल जो खबरफास्ट आज उठा रहा है, अब बात उसकी करते हैं। क्या नेताओं का विरोध आंदोलन में अवरोध डाल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। क्या नेताओं का घेराव सोची समझी रणनीति है। उधर क्या नेताओं को घेरने से आंदोलन कमजोर हो सकता है, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या संयुक्त मोर्चा के हाथ से आंदोलन की कमान छूट रही है। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फोन उठाएं, हमें कॉल करें और अपनी बात रखें। कोई सवाल आप इससे जुड़ा उठाना चाहते हैं वो रखें, अपनी बात जो आप साझा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और गुलाब सिंह हैं किसान नेता और किसान आंदोलन से जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले गुलाब सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नेताओं के विरोध करने की बात संयुक्त मोर्चा की तरफ से क्या ये निर्देशित है कि जहां भी किसी नेता का कार्यक्रम हो, कोई काफिला जाए तो उनकी गाड़ियों का घेराव कर दो, या पत्थरबाजी कर सको तो वो भी कर दो, और फिर गिरफ्तार किए जाओ तो वहीं पर आंदोलन शुरू कर दो। जब तक जब तक पकड़े गए लोगों को छोड़ ना दिया जाए वहीं पर धरना प्रदर्शन करो, और हालात जिस तरीके से प्रशासन के लिए मुश्किल हो सकें वैसे मुश्किल हालात पैदा कर दो। क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से निर्देशित है, या फिर जो किसान कर रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा के हिस्सा नहीं है। देखो जी, संयुक्त किसान मोर्चे का के आह्वान पर जो भी प्रोग्राम होता है हम वही करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का यही हमें ऑर्डर है कि हरियाणा में बीजेपी का कोई भी नेता हो, हाँ, छोटे से लेकर बड़ा, हाँ, कि जहाँ भी ये कोई प्रोग्राम करेंगे हमें इनका विरोध करना ही करना है। रही बात है रोडे पत्थर की, आज भी हमारी डीएसपी साहब से, एसडीएम से, एडीसी से बात हुई। हाँ, इन्होंने कहा भी आपने ठीक है आप आंदोलन करो, काले झंडे दिखाओ, लेकिन रोडे पत्थर क्यों फेंकते हो। हमने कहा भी अगर आप हमें वीडियो दिखा दो, अगर किसी किसान ने किसी सरकारी गाड़ी पर, किसी प्राइवेट गाड़ी पर कोई रोड पत्थर मारा हो, हमें उसकी वीडियो दिखाओ। कहते वीडियो तो हम बनाते नहीं आप नहीं बनाते। अच्छा, किसी और ने तो बनाई होगी। फिर आप जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा हैं, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, वो तस्वीरें सामने आई, उसको आप फिर इनकार करेंगे। अपनी मिली वक्त है, ये खुद से ही फेंक देते हैं। इनके पास किसी कोई वीडियो नहीं, ये हमें दिखा नहीं सकते। नहीं, तो फिर मैं एक चीज जानना चाह रहा था गुलाब सिंह, वो ठीक है आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करना हर किसी का अधिकार है, वो विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध की सीमाएं होती हैं सर, कि विरोध तब तक हो कि जब तक किसी व्यक्ति के उसकी व्यक्तिगत अधिकारों का वो हनन ना करे।
आपका विरोध मेरे अधिकारों का हनन ना हो, क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं अपने अधिकार के तहत, लेकिन हाँ, मेरे भी तो अपने अधिकार है ना। मैं भी अपने पर्सनल अधिकारों के तहत किसी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में जा सकता हूं, वहां लोगों से मिल सकता हूं। मेरे अपने कुछ कार्यक्रम रहे होंगे, कुछ व्यक्तिगत कार्यक्रम रहे होंगे, वहां आकर मेरे आप व्यक्तिगत कार्यक्रमों में हिस्सा बन जाएं, उसे कैप्चर कर लें, किसी तरीके से तहस नहस कर दें, माहौल खराब हो जाए, आप फिर कुछ लोगों को पकड़ा जाएगा, उन्हें छुड़ाने के लिए फिर आप थाने के बाहर बैठ जाएंगे। ये अभी तो ठीक नहीं है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर जी, 10 महीने हो गए, 10 महीने में ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन है। मैं नहीं कहता, आपका मीडिया कहता है, दुनिया के बड़े बड़े मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं भी ऐसा आंदोलन हमने दुनिया में नहीं देखा जो इतना लंबा शांतिपूर्वक हो। हाँ, मैं इसीलिए सर, मेरा सवाल ही, हाँ, मैं ये सवाल हाँ, पूछ इसीलिए रहा हूं। तो फिर हाँ। क्यों जरूरत है ऐसे घटनाक्रमों को करने की? देखो, जरूरत, आप एक बात ये देखिए, आप इस बात से मानते हैं कि सारा मीडिया, वो चाहे यहाँ भारत का हो, बाहर का मीडिया हो, और चाहे कोई भी संस्था हो, ये बात, इस बात को मानते हैं कि इतना लंबा आंदोलन चला है तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूत आधार है, कोई ऐसी भावना है, कोई ऐसी भावना है जो इतने लोगों को एकजुट करके और इस ताकत से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। तो फिर क्यों ऐसी छोटी छोटी हरकतें करके उसको कमजोर ये किया छोटी जाए? हरकत नहीं सर, ये तो हमारा एक प्रण है। अरे हम देखिए, बीजेपी का विरोध करेंगे जब तक आप करिए ना, आप विरोध करिए, आप विरोध करिए, आप विरोध करिए, लेकिन जब आप विरोध करते हैं तो वहां पर माहौल इतना गर्मा गर्मी का हो जाता है, पत्थर फेंक दिए जाते हैं, किसी की जान पे बनाएगी सर कभी, तो क्या वो विरोध का हिस्सा रहेगा क्या? सर जी मैं आपको बताऊं, कल जो लड़के वहाँ जिन्होंने विरोध नहीं किया विक्की साहब का, हाँ। वो अरेस्ट कर लिए। ये कौन सी ये ईमानदारी है इनकी? कहता भाई हमने तो पुरानी रंजस में इसको नवनीत को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, तो फिर आप, वो मान गए भी, वो वहां नहीं था। हाँ, फिर वो छोड़ दिया ना, वो तो बाद में छोड़ दिया ना। मेरे पर 7 केस है, हाँ। मुझे क्यों अरेस्ट किया भाई? हाँ, वो तो बाद में उसको छोड़ क्यों दिए अरेस्ट थे, कर लिया? वो तो बाद में छोड़ दिए थे। वो तो विरोध करने भी नहीं गया था अनिल विज का, उसको क्यों कर लिया अरेस्ट? नहीं नहीं, देखिए वो तो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है, वो विषय जांच का है। फिर तो आप अपने लोगों को देखिए, फिर अगर फिर ऐसा है तो कि गलत लोगों को विरोध नहीं कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, जो कर रहे थे उनको नहीं, फिर तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए सर कि आप लोग विरोध करने जाएं और अपने कागज साथ लेकर के जाएं कि हम विरोध करने आ गए हैं, गिरफ्तारी करें तो हमारी ही करें, किसी बेगुनाह को न पकड़ लें बाद में। ये तो हमें देखो सर जी, जब आज सुबह हम यहाँ आए एसपी ऑफिस में, हाँ सारे किसानों को बोला, स्पेशली नौजवान तरफों को बोला, मैंने अनाउंसमेंट किया हाँ भी अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया हाँ, तो हम उसको अपना किसान नहीं माने, हम उसको बीजेपी का दल्ला मानेंगे। अच्छा नहीं, ये गलत बात है सर, देखिए ये बात सही नहीं है। ठीक है, सभी आप लोग देखिए, आपका विरोध सुनो करना, गुलाब हमने सिंह जी, आप एक सीनियर नेता हैं, गुलाब सिंह आप एक सीनियर नेता हैं और उम्र में भी मुझसे काफी बड़े हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बात आपको समझाऊंगा तो वो अच्छी बात रहेगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे बात इस बारे में जरूर मैं बात करना चाहूंगा सर। आपने कहा कि कोई भी गलत करेगा तो वो हमारा आदमी नहीं है, वो सामने वाली पार्टी का आदमी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम तो विरोध करेंगे बीजेपी का, जहां भी कार्यक्रम होगा आप विरोध करिए, आपको अधिकार है, आपको लोकतंत्र है तो आपको अधिकार है, आप किसी के बारे में भी जाकर के आप विरोध अपना जता सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। आप जब दायरा तोड़ देते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमने दायरा टूटा तो पुलिस ने गिरफ्तारी की, और फिर आप कहते हैं कि भाई हमें गिरफ्तार भी क्यों कर रहे हो, और फिर मतलब ये तो वही हो गई ना, फिर ये तो वही बात हो गई कि हम जो चाहे वो करेंगे और कानून टूटेगा तो फिर हम तोड़ेंगे, भाई हम पकड़ोगे क्यों? हमने धारा तोड़ा होता ना, ये हमारा आंदोलन कभी का खत्म हो गया। हम तो बिल्कुल ही दायरे में रहकर। चलिए, रमन मलिक मुझे लगता है इस पर जवाब देंगे, मैं रमन मलिक जी से जवाब इस पर आप रमन मलिक लूं आपसे, लेकिन 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े, पहले उनका हम वक्तव्य सुन लेते हैं। हमारे साथ रमन शर्मा जुड़े हैं ऊना से। रमन, आप अपनी बात पहले रख सकते हैं, उसके बाद करीम खान है मध्य प्रदेश से, उनसे भी बात करेंगे। मैं रमन मलिक से बात करना चाहूंगा। जी रमन मलिक से। हाँ, आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैं रमन मलिक से यही पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार का काम चल रहा है, जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, हाँ? उनके लिए क्या सोचा हुआ है सरकार ने? अच्छा, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये आंदोलन चलेगा, कब आप खत्म करवाएंगे इस बात करके ना? चलिए, शुक्रिया, आप जुड़े। करीम है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। करीम, अपनी बात रख सकते हैं, आप जुड़ गए हैं। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, मैं शर्मा जी कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि अगर किसानों ने आंदोलन किया है हाँ तो आज बीजेपी उनको मान ले और एमएसपी खत्म कर दे हाँ। और जो मंडी व्यवस्था थी उसको लागू करे। अगर उसमें विसंगति दिखती है तो क्या ये दोबारा कानून नहीं बना सकते? शायद बीजेपी भूल गई है कि आंदोलन के बूते ही ये वहां पे सरकार में बैठे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान देश को अन्न पैदा करके खिला रहा है, उनके बच्चे बॉर्डर के ऊपर रक्षा कर रहे हैं देश की। कोई नेता ये बता दे कि उनका बच्चा बॉर्डर पे है, ऐसा तो मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन इनको किसान की बात मानना चाहिए और अब ठीक है। खत्म करना चाहिए। ठीक है। जरूरत पड़ेगी फिर आगे कानून बना लेंगे। हाँ, आज ये कानून बना लिया, इसके बाद कुछ मौका नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। ये बात ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े। रमन मलिक, अब आपके पास, आपने दर्शकों के भी सवाल सुन लिए और टिप्पणी आपने किसान नेताओं की तरफ से भी सुन ली है, आपकी प्रतिक्रिया। रमन जी, चलिए हम फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच अच्छा सके। सुनिए, आप आ रही जी हैं जी, आवाज? हाँ, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलें। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि तलवारें ले जाने का क्या शौक है हर जगह? तलवारें क्या कंगा है जो जेब में डाल के ले जाएंगे? हाँ, एक नहीं ना? ये सवाल है, ये बिल्कुल है, और तस्वीरों में वो 26 साफ आया जनवरी है। के दिन जो हुआ वो शांतिपूर्वक था। जो बबली जी के साथ हुआ, जो और नेताओं के साथ हुआ, वो शांतिपूर्वक था। हमारे पार्टी के अध्यक्ष झज्जर में हमारा कार्यालय की नींव रख के आते हैं और उस नींव को पाड़ दिया जाता है, वो शांतिपूर्वक था। वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना साहब बीजेपी की, कोई सरकारी प्रॉपर्टी तो थी नहीं, कोई सरकारी कार्यक्रम था नहीं, तो वो क्यों करा गया? जिस संविधान की दुहाई देके आप प्रदर्शन कर रहे हैं साहब, आप मत भूलिए, वही संविधान आपको ये भी गाइडलाइंस देता है कि आप कहाँ और कितना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये इस सरकार की एक जन हितैषी भावना है जिसकी वजह से आप आज भी प्रदर्शन और अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर यही कहीं गलती से कांग्रेस की सरकार होती तो आपको याद होता, रात को 12 बजे भी उठ के लठ बजाए होते उन्होंने और खत्म कर दिया होता। अब मैं आगे आके बात करता हूं आपसे। आप इतनी साफ गोई से काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले राकेश टिकैत हैं या दूसरे हैं जो आपके बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, उनसे उनकी संपत्ति और उनके परिवारों की संपत्ति सार्वजनिक कराइए ना, पता लगेगा कौन कितना गरीब किसान है। तीसरी चीज, अब आप मेरे को ये समझाइए कि अगर आपका प्रदर्शन का अधिकार है तो क्या हमारा कार्यक्रम का अधिकार नहीं है? आपका अधिकार मेरे अधिकार से बड़ा कैसे हो सकता है एक नागरिक के हैसियत से? अगर मैं किसी राजनीतिक सोच में विचार रखता हूं और आप उसके विपरीत हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके अधिकारों का हनन कर लूं, ना आप मेरे अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे? एक और सवाल, और ये लॉजिकल सवाल है। कानून पास हुआ, आप कानून को चलने दीजिए ना थोड़े दिन, उसको उसमें अगर कोई त्रुटियां आएंगी उसको ठीक कर लेते हैं। जो मेरे से सवाल पूछा गया था दर्शक का, मैं उसी का जवाब वापस कर रहा हूं। और फर्जन एक बारी नहीं भी करते। मैं ये बोलता हूं, सरकार ने 11 दौर की बातचीत में आपसे बार बार ये कहा कि इन कानूनों के अंदर जो आपको विसंगतियां लगती हैं, एक एक पॉइंट पे आप बात कर लीजिए और उसको पॉइंट को बताइए कैसे गलत है। वो इनसे आज तक नहीं बताया गया। मंडियों के लिए हम तैयार हो गए कि मंडियों के ऊपर एक जैसा टैक्स होगा। उसके अलावा कि जी दूसरी बात इन्होंने जमीन की करी, वो नकार दिया गया क्योंकि फैक्ट ये है कि जमीन के ऊपर कोई निर्णय दे ही नहीं सकता इस कानून के बाद। जमीन किसान की थी, है और रहेगी। सामान जो किसान के खेत पे लगा दिया जाए, अगर वो समय से नहीं लगाया गया तो वो भी किसान का। मेरा एक अब सवाल, एक आखिरी सवाल है हाँ, जो मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ठीक है, पूछे। मेरा आखिरी सवाल साहब इतना था कि आप बोलते हैं ये कानून ठीक नहीं, यही बोलते हैं ना, और इसको वापस ले जाए। मैं ये पूछता हूं कि पिछले 8 महीने से शर्मा जी, मैं नेशनल न्यूज पे भी और प्रदेश की न्यूज पे भी अभिमन्यु कोहाट, यादव जी, अपना योगेंद्र यादव,
राकेश टिकैत, गुरनाम चरूनी, ये 4 जनों के साथ मैं बार बार रिक्वेस्ट करी है कि मैं 10 घंटे भी अगर लगातार कहिए तो मैं बैठने को तैयार हूं। मेरे को कन्विंस कर दो कि ये कानून गलत है, मैं भी अपनी पार्टी का जो पद है वो छोड़ के मैं आपके साथ आ जाता हूं। मैं यहां तक करने को तैयार हूं, लेकिन अच्छा, 8 महीने से इनके मुंह में दही जो जमी है वो नहीं हटी। अच्छा, अब एक आपने जो सवाल पूछे कि गुलाब सिंह से वो जवाब मुझे लगता है देंगे गुलाब सिंह एक एक पॉइंट पर, जैसे आपने पॉइंट दर पॉइंट सारे सवाल पूछे हैं। फिर मेरे भी कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ पहले गुलाब सिंह ही आपके जवाब इस पर दे दे। गुलाब सिंह, आपने सुन लिए उनके सवाल, बिल्कुल आप सुन लिया। जवाब दे सकते हैं बारी बारी से एक एक सवाल का। देखो जी, ये कहते हैं भी कानून में कोई भी काला नहीं है। हम कहते हैं सारे ही कानून काले हैं, इसमें सफेद कुछ है ही नहीं। अब शर्मा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जी। आप टाइम निकालो एक बार हम्म। और डोर टू डोर, विलेज टू विलेज जाओ। अगर एक गांव में से एक आदमी कहते भी ये कानून हमारे हक हैं, हम उसी दिन आंदोलन छोड़ते हैं। भाई आप हर कितने एक चीज का वीडियो सर्वे भिजवा करते हैं, दूंगी? इसका सर्वे क्यों नहीं एक बार वो कराते? पूरी कर लेने दीजिए रमन जी बात। इसका सर्वे क्यों नहीं कराते? ये हमें नकली किसान बताते हैं, जो नकली किसान है उनको असली किसान बताते हैं। हमें मुआवजाती बताते हैं, वो जायज है। हमें अलगाववादी बताते हैं, वो जायज है। अच्छा, हमें एक- अर्बन नक्सलिस्ट बताते हैं, वो भी जायज है। उन्होंने एक हमें- सवाल और हमें पूछा। ये परजीवी बताते हैं, हाँ। वो बातें ठीक है। हम जो हमारा सत्ता ये मौलिक अधिकार है ये करने का, विरोध करने का, उसको ये गलत बता रहा है। हम कौन सा गलत है? अगर हमारा आंदोलन गलत होता, ये मैंने कब आपको गलत नहीं, बताया? एक- होता, अब कभी कहीं टूट गया होता। अच्छा, एक चीज दुनिया गुलाब सिंह मानती है, उन्होंने नहीं, पूछी मैंने है। आपको कब गलत अच्छा, इस बताया? पॉइंट गुलाब पर सिंह, गुलाब सिंह जी, विरोध का अधिकार कब मैंने नहीं मना करा? नहीं, एक गुलाब सिंह उन्होंने एक सवाल और पूछा था, उस पर भी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप क्योंकि बार बार बात हुई है, 11 दौर की बात हुई है, ये भी कह दिया गया कि हम सस्पेंड करने को तैयार हैं। 1.5 साल के लिए सस्पेंड हो भी गया, सुप्रीम कोर्ट से भी सस्पेंड कर दिया गया कि भाई अभी इनको लागू नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद भी चीजें क्या कहां पर पेचीदा हो रही हैं, वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि इन चीजों को आगे नहीं ले जाया जाएगा, और कुछ गलत है तो बता दीजिए, ठीक भी कर देंगे, इनके चारों ने वो ठीक भी कर देंगे। ये इस सरकार की पॉलिसी है। हाँ, पहले इन्होंने क्या कहा था, सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी लालच देकर, अब वो वापस ले ली। अच्छा, मोटे तौर पर आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है। हमें अपने मुद्दे से भड़काने का काम है इनका। ये हाँ। 1.5 साल के बाद फिर लागू कर देंगे। तो तब तक साथ हम सीधे क्यों नहीं कि राजनीति में आते हमें हैं? इनकी नहीं, ये चलिए। बीजेपी सरकार, अरे छुप के ये क्यों जो बात भी करते बोलती है हैं? झूठ बोलती है। हमें इस पर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को इस सरकार में गुलाब कोई इतबार सिंह नहीं। जी, तुम लेकिन सिंगारे 15 लाख चुप करो, आएगा, क्यों 2 छुप के करोड़ बात नौकरियां करते हो? देंगे, हमारा ऋण माफ किया जाएगा, जाली की हमारी तरह स्वामीनाथन छुप की के बात करते रिपोर्ट हो, लागू होती। सामने आके बात अगर एक करो भी ना। बात माननी होती, हम इनका इतबार कर लेते। हम इनका इतबार कर नहीं सकते। ये और तुम्हारा और अपना उसमें भाई ना, कोई इतवार करता है? हाँ, ये झूठी सरकार है, झूठों की सरकार है। अच्छा, आप मोटे तौर पर आप लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बिल्कुल आप लोग, भरोसा नहीं है। अच्छा नहीं, इसीलिए आप लोग तो जब तक ये कैंसिल अरे, होंगे नहीं। आज- अच्छा, इसमें एक चीज फिर आ जाती है कि ये कानून कैंसिल सरकार करने वाली नहीं है, रद्द करने वाली नहीं है, और आप लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है, बिल्कुल है ना। सही है। वो चाहे साल दर साल ये चलता रहेगा ऐसे ही। देखो सर जी, ये आपके सामने काले कपड़े पहनकर बैठा, ये उस दिन बदलेंगे जिस दिन ये बीजेपी सरकार गिरेगी या काले कानून वापस होंगे। ये मैं अकेला नहीं, ऐसे हाँ। मेरे साथी हजारों हैं। अच्छा, एक चीज और गुलाब सिंह, देखिए आप शर्मा लोग, जी, एक में शर्मा जी, मैं ये तो मैं आ रहा हूँ रमन सिंह, मैं आ रहा हूँ तो ये रमन सिंह, तो मैं आ रहा हूँ। राजनीतिक बात कर रहे हैं ना, राजनीति करे खुद। कोई नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं उसी पॉइंट पर, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं उस पर, अच्छा गुलाब जी एक, नंबरदार, हाँ, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी पार्टी। अच्छा एक चीज गुलाब सिंह, ये भी है एक चीज कि फिर इस तरीके से तो चीजें कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से तो सामने आई गई ना। इधर गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं भाई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, हमें एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए पंजाब में। उधर राकेश टिकैत लखनऊ का घेराव करते हैं। आप लोग कलकत्ता और बंगाल के दौरे पर भी गए, वहां पर भी आप लोगों ने ये बात कही कि जो कानूनों के समर्थन में खड़े हैं उनका विरोध करे जनता। वो असर उसका हुआ कि नहीं हुआ वो तो खैर एक रिसर्च का विषय है, लेकिन आप लोग सीधे तौर पर नहीं सही बल्कि एक दूसरे रास्ते से राजनीति में भी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या ये गलत होगा कहना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बताया। हाँ बंगाल के अंदर कोई भी विशेषज्ञ हाँ
ये नहीं मान रहा था भी वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो लेकिन आप बीजेपी लोगों के सरकार कहने क्यों से, नहीं बनी? हाँ, किसान विरोध की वजह। फिर तो आप अब देखिए, फिर एक चीज हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा इसमें। हमारा तो हमें पता क्या, हाँ। हम बीजेपी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ। अगर सच मानो, जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ ना ये एमपी का, हाँ। तो मैं खुद सपोर्टर था बीजेपी का, लेकिन आई नेवर न्यू दैट दे विल गो अगेंस्ट अस। हम इसके सपोर्टर थे। एक किसान क्या और जवान आपके ने तो against चले इसको गए? सत्ता में साहब, ये लाया, तो बताइए। उसी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया आपके अगेंस्ट क्या चले गए? है। वो कह रहे हैं आपके खिलाफ क्या हो गया? हमारे घर, अरे हमारी जमीन और जमीन खोस ली इन्होंने, हमारी कैसे किसानी खोस नहीं, ली? कहाँ बताइए। कहाँ छीनी? कैसे खोसी? प्लानिंग नहीं कहती है, अरे प्लानिंग को छोड़ो, कैसे खोसी ये बताओ। मेरी बात सुनो। अब इन्होंने जो एमएसपी कानून है कि कोई भी व्यापारी पैन कार्ड लेकर हमारी कोरोना रुपए की जमीन खरीद, फसल खरीद सकता है। अगर वो पैसे ना दे, वी कैन नॉट गो टू कोर्ट, वी कैन नॉट गो टू पुलिस स्टेशन। वो तो पंजाब में ऑलरेडी है। पंजाब मंडी एक्ट। अरे सुनो ना सर, सुनो, है या नहीं है? पंजाब मंडी एक्ट पॉइंट नंबर 12 कहता है कि आप पॉलिटिकल अपॉइंटेड मंडी कमेटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। 1 लाख रुपया लेकर आ गया। और पिछले 14 साल से, अब आप बताओ क्या ये जो मेरी कणक गांव में जाकर खरीदेगा वो मुझे मेरे पैसे दे देगा? ओ भाई साहब सुनो, बुजुर्गवार मेरी गल सुनो, आराम नाल जरा गल सुनना तो जवाब देना मेरा। हाँ जी, पंजाब मंडी एक्ट, हाँ जी, एपीएमसी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 12A ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਡ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈ? 1 ਨੰਬਰ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ कर ले सकता है उस जमीन को। ये कानून में लिखा हुआ है कि जमीन के ऊपर कोई फैसला नहीं दे सकता एसडीएम, ना कोई कोर्ट इसको जमीन को कब्जा सकता है। सर जी एक बात मैं बताऊं आपको, जो आप पॉइंट नंबर बता दो, मैं अभी कानून निकाल ले रहा हूं। अच्छा वो बता रहे, गुलाब सिंह बता रहे। मेरी बात सुनो, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है ना, जब कंपनी और किसान साइन करेगा ना, अगर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के खिलाफ जाता है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। अगर ये किसान के खिलाफ जाता है, किसान कॉन्ट्रैक्ट। आप बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं सर, आपने कानून पढ़े ही नहीं है। आपने कानून पढ़े नहीं है। मैं आप कैसे कह सकते हो? मैं आया क्योंकि आपकी नॉलेज बता रही है। कानून ये कहता है कि अगर किसान कैंसिल करता है तो जितना उसने एडवांस लिया है सिर्फ उतने की देनदारी होगी। अगर कंपनी कैंसिल करती है तो उसको डेवड़ा तक देना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो आपकी जमीन के ऊपर एसडीएम या कोई भी कोर्ट फैसला नहीं दे सकती। आपकी फसल से ही लिमिटेड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट, उससे आगे किसी पे नहीं होगी। ये आप पढ़िए कानून। आप अगर नहीं पढ़े इकट्ठे मिलकर पढ़े। ठीक है गुलाब सिंह, एमएसपी में ये लिखा है कि नहीं? लेकिन अगर किसान की फसल खरीद कर कोई व्यापारी भाग जाए तो वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, पुलिस थाने में नहीं जा सकता। ये बात मुझे क्लियर कर दो, मैं आपकी सारी बातें मान जाऊंगा। सुनिए मैं बताता हूँ, उसमें ये लिखा है कानून में। अरे गुलाब सिंह की बात, अरे हम एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम के पास बुजुर्गवार मेरी गल सुनियो। हाँ जी बुजुर्गवार मेरी गल सुनियो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ है क्योंकि सिविल कोर्ट में टाइम ज्यादा लगता है इसलिए ये प्रोविजन बनाया था कि एसडीएम के कोर्ट में आप जाएं और एसडीएम के कोर्ट में 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए ताकि किसान को जल्दी पैसे मिल जाए। उसके बाद जब ये आपकी संयुक्त कमेटी ने बात करी, सुन लो, संयुक्त कमेटी ने बात करी तो हमने, सरकार ने ये बोला कि अगर आपको सिविल कोर्ट जाना है, सिविल कोर्ट का रास्ता कोई बंद नहीं कर सकता, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। सिविल कोर्ट में जाना है तो आप वहां चले जाइए, हमारे कोई परेशानी नहीं है। तो जब ये बात ही नहीं है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते और कोई लेकर भाग गया तो आप केस नहीं कर सकते, कानूनी प्रावधान नहीं कर सकते, तो जब ये बात ही नहीं है तो आप बात किस चीज की कर रहे हो? मैं तभी बोलो ना, बुजुर्गवार थोड़ा देर कानून मेरे नाल भी बह के पढ़ लो। मैं मेरी गल सुनोगे जी गुलाब सिंह,
सर जी मेरी गल सुनो एक मिनट। बोलिए। जे साडा कोई व्यापारी सानू साडी फसल के पैसे नहीं दिंदा, वो लगा देगा तेरी कणक खराब सी, तेरी काले सी, तेरी मुर्गी दाने सी, वो 100 बहाने ला के सानू सही रेट नहीं देगा। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ नहीं जा सकते, ਅਸੀਂ थाने कितने जावांगे जी? SDM को। SDM ਨੂੰ 3 महीने 30 दिन का फैसला देगा। वो अगर वो भी हमारे हक में नहीं आता फिर जाएगा ये DC के पास, 3 महीने DC लेगा। फिर उसके बाद ये जो मार्केट कमेटी का जो ऑफिसर है उसके पास जाएगा, 3 महीने वो लेगा। फिर उसके बाद ये जो जनरल सेक्रेटरी है स्टेट का, चीफ सेक्रेटरी, उसके पास जाएगा। अच्छा, उसमें हमारा तो साल निकल गया। नहीं साल में हमारे उसमें पास पैसे नहीं मिले, ठीक है। साल के बाद अगर मिल चलिए, गए, मैं तो मोटे तौर बात देखिए है। मोटे तौर पर जो चीजें हैं, और मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी चर्चा 11 दौर की बातचीत में, लंबे दौर की बैठकें हुई हैं, सब बातें उसमें हुई होंगी। सरकार ने ये भी कह दिया कि भाई आप चाहते हैं कि कोर्ट का रास्ता आपको मिले तो वो भी देने को तैयार थे, लेकिन चीजें अभी भी पेचीदा हैं। रमन मलिक, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब चीजें उस तरीके से सरकार को क्लियर है, सरकार एश्योर कर रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं, किसान ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि इसमें कुछ सही नहीं, दोनों तरफ से चीजें एकदम रिजिड पॉइंट पर आकर के टिक गई हैं, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर रही? वेट एंड वॉच कि जब तक चलेगा चलते रहने देते हैं और टूटेंगे तो अपने आप टूट जाएंगे, या आप लोग साथ साथ ये भी कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये राजनीति कर रहे हैं और उन लोगों को आप राजनीति कर लेने दे रहे हैं, आम लोग परेशान हो रहा है? बहुत संक्षेप में आपका जवाब। दर्शनपाल की सच्चाई सबको पता है, रजोवाल की सच्चाई सबको पता है, योगेंद्र यादव की सच्चाई सबको पता है, राकेश बालियान जो अपने आप को राकेश टिकैत बुलाता है वो भी चुनावी लड़ा हुआ व्यक्ति है और उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है जो वो सार्वजनिक नहीं करता। चरूनी का भी वही हाल है। मैं आपसे तो आप ऐसे संपन्न लोगों को, आम लोगों को क्यों परेशान करने दे रहे हैं? आप हटाइए ना किसी तरह। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए शर्मा जी। बात इतनी सी है कि ये जो लोग हैं, क्या ये अपने आप को जब किसान नेता बोलते हैं तो क्या ये किसानों की सारों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं, इस देश के अंदर 70 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सबको फायदा ये सरकार दे रही है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को नहीं समझ में आ रहा और कुछ को ये बरगला रहे हैं, तो हटा दीजिए ना। लेकिन ये भी सिटीजन्स हैं, हाँ। ये भी नागरिक हैं, हाँ। हमको इनकी भी सेवा करनी है। हाँ। हमारा तो दिल इतना बड़ा है कि जो हमको गाली दे रहा हम उसकी भी सेवा कर रहे हैं। सर, सिटीजन तो मैं भी हूँ, मुझे उस रास्ते से आना जाना होता है, मुझे इतनी परेशानी होती है, अगर परिवार के साथ आना जाना पड़ जाए सर, तो सर मेरे अधिकारों की भी तो रक्षा कीजिए ना। जो बिजली पानी और इंटरनेट की सेवा दे रही है आम आदमी पार्टी, उनसे पूछिए सर, इतने सारा घर बसाने की क्यों शक्ति दे रहे हैं? और आप भी दिल्ली का तो सर, दिल्ली के क्षेत्र में तो बहुत थोड़े हैं, ज्यादा तो हरियाणा में ही है। जा रही है तारे। अरे सर, ज्यादा तो हरियाणा में है, हरियाणा से भी मिल रहा है। हरियाणा में नहीं है, नहीं है, फिर आप जाके देख नहीं रहे हैं। बिजली के देखिए, जो रोड पर जो लाइट है वहां से बिजली ली जा रही है, आप जाके देखिए। दिल्ली से जो सेवाएं जा रही हैं वो पूरी जगह फैल रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये सारे के सारे धन्ना से सबकी कोई ना कोई व्यवस्थाएं हैं। आप इनसे सिर्फ इतना सा पूछ लीजिए कि जी ये जो इतनी किसानी करते हैं या कितनी किसानी करी, वही बता दें। और ऐसे लोग, भी नहीं होगा। मैं ये पूछ लूंगा, लेकिन ऐसे लोग जिसके आप पूरी सच्चाई जानते हैं, धन्ना सेठ हैं, इतने संपन्न लोग हैं, वो चंद लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या को और इतने बड़े 2 रास्तों को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं और आप आम लोगों को परेशान होने दे रहे हैं जिन्होंने वोट दिया आपको। तो क्या करें सर? अरे तो आम लोगों की सुनिए ना, समझिए, कुछ कीजिए ना, या तो सर नेक्स्ट स्टेप ले लीजिए। हाँ बताइए, सुनिए ये क्या चाहते हैं वो मैं बताता हूँ। हाँ, जिस प्रकार से 1990 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने आजाद हिंदुस्तान का जनरल डायर बन के कार सेवकों को गोली मार के उनको सरयू में डाल दिया था, अगर आपकी या किसी की भी आशा ये हो कि हम वैसा काम करेंगे, हमसे वैसा काम नहीं मतलब सरकार के पास एक यही रास्ता है। सरकार के पास जो रास्ता है, सरकार कानूनी दौर से चल रही है, बिल्कुल चलेगी। 9 महीने और हो गए, काम होगा। 9 महीने हो गए सर। सर देखिए, कई बारी सब्र का फल मीठा होता है। लोगों के लिए परेशानी भरा हो रहा है सब्र का फल। कोई बात नहीं, लोगों को भी ये पता लग रहा है कि आंदोलन तो मतलब वेट एंड वॉच, मतलब वेट एंड वॉच कैसे होता है और अपने लिए कैसे। अच्छा, अपने आप टूटकर बिखर जाएं इस इंतजार में। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन मलिक, गुलाब सिंह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो चर्चा को और आगे
बढ़ाया जा सकता था। सवाल और भी है, सरकार इंतजार किस चीज का कर रही है? अगर यही चीजें, यही सच्चाई है और दूसरी तरफ किसानों की बात अगर सही है तो उसको समझकर या तो सरकार बैक स्टेप ले या फिर इन्हें हटाए, आम लोगों को परेशानी ना होने दी जाए। यही सरकार का काम है। जनता टैक्स देती है इसी काम के लिए और इसी काम के लिए उन्हें चुनती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।